कभी ऐसा महसूस हुआ है कि भाई सब कुछ तो है, फिर भी मन में एक अजीब सी बेचैनी है, एक खालीपन सा है? तो इसका जवाब ना एक बहुत ही प्राचीन ज्ञान में छिपा है। एक ऐसा ज्ञान जो हमें सिखाता है कि सच्ची टिकने वाली शांति कैसे मिलती है, और वो भी अपनी इंद्रियों पर विजय पाकर। आइए आज इसी ज्ञान की गहराई में उतरते हैं साथ मिलकर। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हमारी शांति भंग होती क्यों है? क्या वजह है? देखिए, हमें शायद इसका हर समय एहसास नहीं होता, लेकिन हमारे अंदर ना दो ताकतें लगातार काम कर रही होती हैं, राग और द्वेष। ये बिल्कुल उन अदृश्य लहरों की तरह हैं जो हमारे मन के समंदर में लगातार हलचल मचाती रहती हैं। अच्छा, इसको ना थोड़ा आसान करके समझते हैं। एक तरफ है राग, मतलब किसी भी पसंदीदा चीज की तरफ खिंचाव, एक गहरा लगाव। और ठीक इसके उलट दूसरी तरफ है द्वेष, यानी जो चीजें हमें पसंद नहीं उनसे दूर भागना, उनसे नफरत करना। सच तो ये है कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और हमारी सारी की सारी जो अंदरूनी उथल पुथल है ना, उसकी जड़ यही है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें हमेशा इसी खींचतान में जीना होगा? क्या कोई रास्ता नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छी खबर यह है कि एक रास्ता है, एक सूत्र है, एक बहुत ही प्राचीन सूत्र जो हमें इसका समाधान बताता है। तो आइए शांति पाने के इस गहरे रहस्य को खोलते हैं। और ये रहा वो सूत्र। यही तो इस पूरी बात का सार है। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि जो इंसान अपने मन और इंद्रियों को साध लेता है, मतलब अपने काबू में कर लेता है, और फिर राग द्वेष के बिना किसी लगाव या नफरत के दुनिया की चीजों के बीच रहता है, वही इंसान सच्ची गहरी आंतरिक प्रसन्नता को पाता है। सोचिए, इन कुछ शब्दों में कितना बड़ा जीवन दर्शन छिपा है। अब इस सूत्र में एक बहुत जरूरी शब्द आया है, अंतःकरण। ये अंतःकरण क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे ये हमारे अंदर का कंट्रोल पैनल हो। जी हाँ, एक कंट्रोल पैनल जिसमें हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारी सारी इंद्रियां शामिल हैं। और शांति की तरफ जो सफर है ना, वो इसी कंट्रोल पैनल को चलाना सीखने से शुरू होता है। तो फिर जब कोई इंसान इस सूत्र को अपने जीवन में उतार लेता है, तो वो होता कैसा है? कैसा दिखता है वो संतुलित व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पाली हो? चलिए उसकी एक तस्वीर देखते हैं। देखिए, ऐसे इंसान में ना चार खास बातें दिखाई देती हैं। पहली, उसका अपने अंतःकरण पर पूरा काबू होता है। दूसरी, वो कामनाओं से आज़ाद होता है। तीसरी, वो राग द्वेष से ऊपर उठ चुका होता है। और चौथी, वो दुख और क्रोध से मुक्त हो जाता है। जरा सोच कर देखिए, एक खूबसूरत सूर्यास्त का आनंद लेना पर उसे हमेशा के लिए रोक लेने की इच्छा के बिना, या फिर किसी की आलोचना सुनना पर बिना गुस्सा हुए, बिना बेचैन हुए, हम इसी आज़ादी की बात कर रहे हैं। तो इस पूरी मेहनत का, इस साधना का अंतिम नतीजा क्या है? ये सिर्फ दुखों का खत्म हो जाना नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा, कहीं गहरा है। आइए देखते हैं कि वो परम परिणाम, वो आनंद की अवस्था आखिर है क्या। और वो नतीजा है अंतःकरण की प्रसन्नता। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये वो वाली खुशी नहीं है जो कोई नई चीज खरीदने से या तारीफ सुनने से मिलती है। वो तो आती जाती रहती है। ये प्रसन्नता तो अंदर से फूटने वाले एक झरने की तरह है। एक ऐसी गहरी स्थिर शांति जिसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर दुनिया में क्या चल रहा है। सच पूछिए तो इस रास्ते का असली खजाना यही है। तो आज हमने क्या समझा? हमने देखा कि कैसे राग और द्वेष हमारी शांति छीन लेते हैं। हमने उस प्राचीन सूत्र को जाना जो हमें खुद पर काबू पाना सिखाता है, और हमने उस गहरी शांति की एक झलक भी देखी जिससे पाया जा सकता है। अब ये सारी बातें हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इस ज्ञान को अपने अंदर का संतुलन पाने के लिए इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।